बेटी भर की बेटी है। क्या घटना हुई है आपके माँ जी, ये जो दोनों मरे हैं मैं उनकी बड़ी पुत्री हूँ, ठीक है। कल रात शाम को ये लोग से मेरी बात हुई। यहाँ से वो निकले, चंदौली गए, चंदौली से ये करीबन शाम को निकले जाफरपुर के लिए, छोटी दादी और चंदन अंकल के लिए। वहाँ गए भेंट करने के लिए। घर पे वहाँ ऑटो से उतरे और ऑटो से उतर के जो घर के द्वार पे पहुँचे तब तक मेरी माँ से मेरी बात हो रही थी। तब तक वो लोग बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। उसके बाद करीबन मतलब 15 से 20 मिनट बाद फिर मेरी माँ से मेरी बात हुई। फिर मम्मी मेरी ठीक थी, वो बोली कि मैं चंदौली 1 घंटा में वापस जाऊंगी। मेरी चंदौली में फुआ दादी रहती है, वहाँ वापस जाऊंगी तो मैं तुमको कॉल करूँगी, ठीक है। तो हम फ़ोन नहीं किए। उसके बाद दोबारा फिर मेरा ये भाई 11 बजे के करीब में मेरे को फ़ोन किया, 11:30 के करीब। उसके बाद सिर्फ ये इतना ही बोला कि दीदी पापा का तबीयत खराब हो गया, उनको कोई कुछ खिला दिया है, ठीक है। जो पता चला वहाँ से मेरे छोटे पापा को फोन आया और छोटे पापा, ये है मेरे छोटे पापा, ये मेरे पापा के छोटे भाई हैं। इनको फोन किए मेरे पापा, जैसे ही बोल रहे हैं इनको फोन किए और इनको बोले कि बचा लो। और जब मैं दोबारा अपने पिताजी को कॉल की, 2 कॉल की, उन्होंने रिस्पांस नहीं किया। तीसरा कॉल चंदन अंकल ने उठाया और उठाने मात्र हम जैसे पूछे कि मेरे पापा को क्या हुआ है, मेरी बात कराइए, तो वो सीधा बोले वो अलुल जलुल बात बोल रहे हैं, वो बात करने के हालत में नहीं है। फिर मैंने बोला कि मेरी माँ से मेरी बात कराइए, मेरी माँ कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बोल रही है, वो एकदम सुस्त बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही। हम बोले उनको कि मेरी माँ को दांती लगता है, वो बेहोश हो जाती है, उनको चेक कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दांती नहीं लगा, वो शुद्ध बैठी हुई है। उसके बाद हम बार बार बोलते रह गए कि मेरे पापा से मेरी बात कराइए, तो वो बात नहीं कराए। वो सीधा बोले कि वो बात करने की हालत में। फिर भी हम कॉल पे पापा पापा चिल्ला रहे थे और मेरे पापा पीछे से आवाज़ दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया, उसके बाद उन्होंने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब उनको पता चला कि मेरे छोटे पापा और मेरा भाई वहाँ पहुँच रहा है, तो वो 3 बार इस बात को हमसे पूछे कि वो लोग आ रहे हैं, हम बोले कि जी पहुँच रहे हैं। तो वो उसी समय शायद हॉस्पिटल ले गए, भगवान जाने, आई डोंट नो क्या हुआ। ये लोग बोले पहुँचे वहाँ। हमारे पहुँचने से रास्ता में पहले ही जब हम लोग रूनी सैदपुर में थे, हम जैसा कि आपको पहले भी बाइट दे चुके हैं कि हमारे पिताजी को 10:30 के करीबन में कॉल आया था। हम उसी समय घर से अपना निजी वाहन भाड़ा करके हम लोग मोहल्ला का लड़का से गाड़ी लेकर के हम लोग निकल गए वहाँ से कि पापा हमारे घबरा गए थे। तो फिर हमारे पापा घबरा गए, तो फिर हम लोग निकले वहाँ से। तो हम लोग रास्ते में ही थे, रूनी सैदपुर पहुँचने वाले थे, तभी हमारे चंदन चाचा जाफरपुर से कॉल करते हैं कि बउआ यहाँ बेलसंड में, हमको पहले बेलसंड वहाँ से कोई वो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ बुलाए। तो बोले कि वहाँ किसी और का फ़ोन नहीं लग रहा था, किसी और लोग का किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। चंदन अंकल को किसी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। फिर चंदन अंकल सामने से कॉल किए कि बेटा ऐसे ऐसे पापा मम्मी तो न रह तुम खत्म हो गए तुम। तो अरे हम पागल हो गए, हमको समझे नहीं है, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं। आशंका क्या है, आप क्या लग रहा है? आशंका यही है कि मेरे पिताजी और मेरी माँ वहाँ पहुँची तो सही सलामत पहुँची, और ये 15-20 मिनट के बीच में ऐसा क्या हुआ जो उनको मृत साबित कर दिया गया। जबकि मेरे से बात हुई तो मेरे माता और पिता दोनों स्वस्थ थे, दोनों सही सलामत मुझसे बात किए, और यहाँ तक ये भी बोले कि मैं 1 घंटा में मैं चंदौली पहुँचूंगा, फिर मैं तुमको कॉल करूँगा। मेरी माँ भी यही बात हमको बोली। तो हम बोले कि ठीक है मम्मी तुम चंदौली पहुँचना, तो हम तुमसे बात करेंगे। फिर मेरे को कॉल लिया और ये घटना हो गया। क्या लग रहा है, क्या हुआ उनके साथ? जब चंदन अंकल से मैं बार बार पूछते रही तो वो कह रहे हैं कि उनको कोई कुछ खिला दिया है रास्ते में। अगर आप बताइए, अगर मेरे पापा मम्मी को कोई रास्ते में कुछ खिला देता, नशा ही कर, वो सही सलामत सही एड्रेस पे कैसे पहुंचे वो दोनों व्यक्ति? मुझे आशंका बस 2 ही आदमी पे है, और इसकी तहकीकात पुलिस अपने तरीके से करेंगी तो अच्छी बात है। मतलब अपने पटीदार पर कोई उमेश प्रसाद नाम बता सकते हैं क्या? हाँ, उमेश प्रसाद जमीन विवाद, क्योंकि हम लोग उसी में आशंका है। रहते नहीं थे, जिसके कारण हमारे कई जो जमीन के हिस्से हैं तो वो हमारे जमीन के हिस्से को कब्जे में अपने कर लिए थे। इसी प्रक्रिया को हम लोग अपना ज़मीन बचाने के लिए हमारे पिताजी और एक 15 दिन पहले लोग जब गए थे तो आवेदन दिया था, SHO और पंचायत दोनों में जाके आवेदन दिया था कि हमें अपनी ज़मीन की पुष्टि करने के लिए कि हमारा कितना ज़मीन वहाँ बचा हुआ है, फिर से नाप
माफ़ी करने के लिए हम लोग आवेदन दे करके आए थे पंचायत और SHO दोनों के पास, ठीक है। जिसका फीस जमा करने उस दिन अमीन नहीं था, जिसके कारण वहाँ पे किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं दोहराई गई। इसलिए हम बोला गया कि टाइम दे दिया गया 5-7 दिन के बाद आइए, अमीन आएगा तो फिर आपको बुला एक बार आके संपर्क कर लीजिएगा। तो हम लोग गए, फिर पापा पूछे भी कि क्या कि छोटे पापा बताए नहीं, पापा का तबीयत ठीक नहीं था, छोटे पापा बताए नहीं, वो अकेले चले गए और वो गए फीस देने के बहाने। हम लोग को फीस देने गए, फिर जब पहुंच गए वहाँ पे तब हम लोग को पता चला कि छोटे पापा वहाँ गांव में पहुंच गए हैं। फिर हम लोग निजी वहाँ पे जो लोग 8:30 में बोले चंदन अंकल लोग से हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया हम लोग का, तो ऐसा बात है। आशंका कि उसी विवाद में, हाँ उसी विवाद में या फिर किसी भी तरह का हमको जांच चाहिए सर। हमें क्या नाम था मम्मी पापा का, क्या नाम था? मेरे पापा जी का नवीन श्रीवास्तव नाम था, मेरी माँ का नाम नीतू कुमारी सिन्हा था। मुझे पूरा आशंका है कि वही दोनों लोग मेरे माता पिता को कुछ कौन लोग, नाम बताइए ना कौन? मेरी छोटी दादी और उनके बेटा चंदन, उमेश प्रसाद, ठीक है। ये 3 आदमी पे आशंका, मेरी पूरी आशंका ही नहीं 100% मैं श्योर। बेटी हुई, बड़ी बेटी, क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी।